Hello friends, welcome for the new question in consignment. चैप्टर बड़ा मजेदार है बाबू। चलिए आगे का क्वेश्चन में लेने को तैयार हूं। मेरे बुक का पेज नंबर 6.67 आप भी चेक कर लीजिए। इट इज क्वेश्चन नंबर 2 डी ऑफ दिल्ली। जरा क्वेश्चन निकाल लीजिए। मैं तैयार हूं। पहले पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा, फिर अपन सॉल्व करेंगे। करिए प्लीज। पेज 6.67 क्वेश्चन नंबर 2। करिए। मैं एक्सप्लेनेशन चालू कर रहा हूं, पढ़ता हूं, प्लीज पे अटेंशन। डी ऑफ दिल्ली appointed A of Agra as selling agent on the following terms. So D of Delhi appointed A of Agra as the agent. Goods are to be sold at invoice price or above. मतलब देखो बेटा, कॉस्ट एक चीज है, इनवॉइस प्राइस दूसरी चीज है। प्रोफोर्मा इनवॉइस प्राइस, और उसको बोला गया है आइदर यू सेल एट इनवॉइस प्राइस और अबाव, मतलब ऊपर जितना चाहो, नीचे नहीं बेच सकते। अगर जो नीचे बेचने की नौबत आई देन यू मस्ट अगेन टेक माय परमिशन, अदरवाइज यू आर नॉट परमिटेड टू सेल बिलो इनवॉइस प्राइस। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, A is to be entitled to a commission of 7.5% on invoice price and 20% on any surplus price realized over invoice price. I repeat, A यानी कि एजेंट entitled for commission, कितना कमीशन? 7.5% on invoice price. इनवॉइस प्राइस पे उसको 7.5% उसका कमीशन है, एंड 20% ऑन एनी सरप्लस प्राइस रियलाइज ओवर इनवॉइस प्राइस। थोड़ा इधर रुकता हूं, 1 मिनट, जरा पॉइंट को समझ ले। इसका कमीशन का क्या ये गोलमाल कर रहा है बेटा? ओवर राइडिंग कमीशन, एक तो है नॉर्मल कमीशन। मान लो इनवॉइस प्राइस 100 है, तो उसका नॉर्मल कमीशन कितना होगा? इफ गुड्स आर सोल्ड एट इनवॉइस प्राइस ओनली, नॉर्मल कमीशन कितना होगा? तो के 7.5%। इज इट क्लियर? यानी 7.50 रुपया आपके सामने देख रहे हैं आप कि पूरा गुड्स इनवॉइस प्राइस पे ही बेचा है। ये मेरी एक पॉसिबिलिटी हो गई। दूसरी पॉसिबिलिटी, इनवॉइस प्राइस भले 100 है और सेलिंग प्राइस बाय एजेंट, सेलिंग प्राइस तो के 120 है। तो अभी मुझे यहां बोलना है बेटा 100 रुपया तो अपना इनवॉइस प्राइस है, तो उसके ऊपर उसको 7.5% तो मिलना है। और आगे क्या लिखा है जरा क्वेश्चन में देख। A is entitled to the commission of 7.5% on invoice price and 20% on any surplus price realized over invoice price। मतलब जरा ये छोटा चित्र भी देख ले इधर। एक इनवॉइस प्राइस ये है जैसे मैंने अभी बताया, तो इतना जो इनवॉइस प्राइस है उसके ऊपर तो तुझे कमीशन मिलना है, वो है 7.5%। यदि तूने गुड्स बेचा अबाउ इनवॉइस प्राइस, बेटा जरा सुन ले, अबाउ इनवॉइस प्राइस, मान लो मैंने 120 में बेचा, अभी बताया ना, सेलिंग प्राइस इज 120। तो बेटा ये जो एक्स्ट्रा प्राइस है वो है 20। ये जो नॉर्मल प्राइस था वो था 100, सेलिंग प्राइस 120 हुआ ना बेटा। तो 100 पे तुझे 7.5 मिलना है, दैट इज ओके। ये जो 100 है उसके ऊपर तुझे 7.5 मिलना है, दैट इज ओके। और ये जो एक्स्ट्रा 20 है
ओवर अबाउ इनवॉइस प्राइस, चित्र पकड़, 20 रुपया सेलिंग प्राइस अपन ने बताया ना 120 है बेटा, सेलिंग प्राइस 120, इनवॉइस प्राइस 100। ऐसे ही मैं एग्जांपल बातें कर रहा हूँ, जो अंदर आएगा वो तो आने दे, अपने को तो एक्चुअल अमाउंट पे बाद में जाना है। ये तो तेरे को पहले से थोड़ा ये पॉइंट क्या है उसके ऊपर लाना चाहता हूँ, फिर एक्चुअल जो क्वेश्चन में आंकड़े रहेंगे उसके ऊपर वापस डिस्कशन खोलूंगा। ये तो ऐसे एक्स्ट्रा जरा हल्का फुल्का वार्म अप कर लेते हैं ना, तो बैटिंग करने के पहले वैसे बल्ला घुमाता है, देखा होगा, चलो बोल नहीं है फिर भी बल्ला घुमाता है हवा में, ऐसे मैं तेरे को अभी जरा हवा में प्रैक्टिस दे रहा हूँ बेटा, आजा। तो 20% अपने को लेना है, एक्स्ट्रा जो प्राइस है उसके ऊपर 20%, तो बेटा 20% इसके ऊपर ले ले, तो 20 रुपये पे एक्स्ट्रा प्राइस है उसके ऊपर 20%, तो बेटा इसका आएगा 4 रुपये। तो इसका टोटल कमीशन कितना हो गया, जरा तू टोटल मार ले तो मुझे अच्छा लगे बेटा। देख ले मेरे एग्जाम्पल में इसका टोटल कमीशन आया ये 4 रुपया और ये 7.5 रुपया, यानी 11 रुपया 50 पैसा। कैसा है देखिए, इनवॉइस प्राइस पे 7.5%, मान लो इनवॉइस प्राइस 100 है, ये मान लो मैंने ऐसे ही हवा में, और एक्चुअल सेलिंग प्राइस मेरा इनवॉइस प्राइस से अबव है, यानी एक्चुअल सेलिंग प्राइस इज 120, तो ऊपर का जो अमाउंट है उसके ऊपर 20% ले ले, ऊपर के अमाउंट के ऊपर 20% ले ले, मतलब जो भी ऊपर का अमाउंट है 20 रुपया है, मान लो 25 रुपया होता, 10 रुपया होता, तो जो ऊपर का अमाउंट के ऊपर इतना, दोनों कमीशन का टोटल मार दिया, इनवॉइस प्राइस है 7.5, एक्स्ट्रा प्राइस पे 20%, दैट कम्स टू 4 रुपीज, माई टोटल कमीशन 11.50। जरा इतना लिख ले बेटा, ऐसे टाइम पास कर ले, क्वेश्चन पूरा पढ़ूंगा, एक्सप्लेनेशन दूंगा, सॉल्व करूंगा, जरा प्लीज लिख ले, आई एम गिविंग यू टाइम। इनवॉइस प्राइस 100, सेलिंग प्राइस 120, तो फिर ये मेरा कार्यक्रम कैसे आया देख लेते बेटा, लिख ले फटफट। चित्र देख, मालूम पड़ता है बराबर, खाली बातें करता तो थोड़ा कम मालूम पड़ता है बेटा। ओके चल बेटा, आगे बढ़ूंगा मैं, क्वेश्चन में नजर चालू रख। द प्रिंसिपल्स टू ड्रॉ on agent a 30 days bill for 80% of invoice price. I repeat, the principal यानी कंसाइनर to draw on agent यानी कि कंसाइनी पे a 30 days bill for 80% of invoice price, उसके ऊपर बिल ड्रॉ करेगा कि तू मुझे बिल एक्सेप्ट करके दे दे, जितना अपना इनवॉइस प्राइस है, गुड्स का वैल्यू है एज पर इनवॉइस प्राइस, उसका 80% अमाउंट का बिल ड्रॉ करेगा। कंसाइनर के लिए ये बिल रिसीवेबल होगा, कंसाइनी के लिए ये बिल पेएबल होगा। पॉइंट टू बी नोटेड, द पीरियड इज गिवन टू यू 30 days, टाइम पीरियड ड्यूरेशन। चल भाई, ऑन 1 February 2016, तो जरा बराबर देख, तो अभी तक क्वेश्चन चालू ही नहीं हुआ था, 2-3-4 लाइन पढ़ लिया यहां से। ऑन 1 February 2016, 1000 cycles were consigned to A, each costing 640, including freight and invoiced at 800. I repeat, on 1st Feb, 1000 cycles consigned to A, costing 640, इंक्लूडिंग फ्रेट, ये वो, मतलब कंसाइनर का खर्चा डाल दिया है बेटा, मतलब तेरे को कंसाइनर का खर्चा ऐड करके वो क्लोजिंग स्टॉक को वापस फाइंड आउट करने का थोड़ा झंझट रिलैक्स हो गया। 640 के अंदर कंसाइनर का एक्सपेंस इंक्लूड हो गया, गुड थिंग, एंड इनवॉइस एट ₹800। हियर इज द पॉइंट, जरा देख ले, मेरी गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, दूसरा पॉइंट मैं चालू कर रहा हूं बेटा, कॉस्ट एंड इनवॉइस प्राइस। जरा देख ले, व्हाट इज द कॉस्ट, ओके 640, व्हाट इज द इनवॉइस प्राइस
तो के 800। तो बेटा तू देख रहा है कितना लोड आया इधर, लोड अमाउंट आप देख रहे हैं एट द रेट ऑफ 160 पर बाइसिकल। 800 minus 640, you are getting 160. This is the load। मतलब कॉस्ट एक चीज है, इनवॉइस प्राइस दूसरी चीज है, लॉड इज 160। लिखना तो लिख, बाकी फर्क पड़ता नहीं है। यहाँ पर भले टाइम पास करे बेटा, एग्जाम में खोपड़ी बड़ा फास्ट चलना चाहिए। इतना छोटा छोटा टाइम पास नहीं करने का, वर्किंग भी करने की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं एग्जाम में। फुल टाइम पास कर रहा हूँ मैं कि तेरे को समझे। ये डायरेक्ट दिखता नहीं है क्या, इनवॉइस प्राइस के ऊपर होगा तो उसका 20% ज्यादा दे दे। इनवॉइस प्राइस सामने ये हो गया, देखते रहा इनवॉइस प्राइस 800। अभी मैं असली बात पे आ गया बेटा। इनवॉइस प्राइस के ऊपर तेरे को, इनवॉइस प्राइस के ऊपर तेरे को कितना परसेंट कमीशन मिलेगा? इनवॉइस प्राइस के ऊपर तेरे को कितना परसेंट कमीशन मिलेगा? ये रहा इनवॉइस प्राइस 800, उसके ऊपर तुझे कमीशन मिलेगा 7.5%। और एनी प्राइस अबाउ इनवॉइस, तो उसके ऊपर तुझे कमीशन बेटा मिलेगा साढ़े जो अपने उधर मैंने बताया था कि 7.5% नॉर्मल कमीशन है ऑन इनवॉइस प्राइस। और जो एक्चुअल सेलिंग प्राइस होगा 800 के ऊपर सेलिंग प्राइस, तो उसके ऊपर तुझे 20% और एक्स्ट्रा कमीशन मिलेगा। ठीक है बेटा। तो इनवॉइस प्राइस, कॉस्ट एंड लोड अमाउंट, वर्किंग का ऐसे कोई जरूरत नहीं है, यू कैन अंडरस्टैंड इजीली। लिखे तो मुझे प्रॉब्लम नहीं, मगर ये भी सब अंडरस्टूड हो जाना चाहिए इतना प्रैक्टिस के बाद। कम ऑन फर्दर। तो 1 फरवरी को इनवॉइस किया गया है 1000 साइकिल्स, 800 रुपया इनवॉइस प्राइस, 640 वॉज द कॉस्ट। बिफोर 31st March 16, when the principal's books are closed, year ending is 31st March, A met his acceptance on the due date। थोड़ा तकलीफ है। A met his acceptance on the due date। देखो बिल ड्रॉ किया था ना बेटा, जरा मेरे को बोलने दे। बिल ड्रॉन कितने का बिल था बेटा? ऊपर बोला था ना कितने का बिल था, जरा देखना। उसने बिल ड्रॉ किया था 80% ऑफ इनवॉइस प्राइस। 80% ऑफ इनवॉइस प्राइस। व्हाट इज द इनवॉइस प्राइस? ओके 1000 बाइसिकल्स एंड इनवॉइस प्राइस 800। तो टोटल इनवॉइस प्राइस हो गया 8 लाख बेटा। और 80% ऑफ 8 lakhs, बिल का अमाउंट 80% ऑफ 8 lakhs यानी 6,40,000। पूरा कर सकता है 8 8 जा 64। तो बेटा ये था अपना बिल का अमाउंट 6,40,000। कैसे आया लिखना तो लिख, बाकी पहले ही बोला ना जितना तू फास्ट होगा ना बेटर फॉर यू। और मैं यहाँ टाइम पास इसलिए कर रहा हूँ ताकि कोई भी बच्चा किधर भी अटके नहीं, ताकि एक एक पॉइंट बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ। बाकी ये ओरली कर सकता है, इसमें क्या ऐसा टफ है कि इनवॉइस प्राइस है 1,800, 8 लाख, उसका 80% 6,40,000। जितना फास्ट बनेगा बेटर फॉर यू। बाकी तू मेरे साथ लिख, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चला गया बिल का अमाउंट, फटाफट लिख ले चाहिए तो। 80% ऑफ इनवॉइस प्राइस, 800 का इनवॉइस प्राइस है, बोला है क्वेश्चन के अंदर, अपने को चिंता नहीं करना। बिल ड्रॉ किया था, हाँ। और हाँ एक चीज खास बोलनी है। अच्छा उसने बोला ना ऑन द ड्यू डेट बिल वाज मैट, ए मैट हिज एक्सेप्टेंस। थोड़ा इधर नाटक है। आना जरा नाटक कर लेते हैं। ड्यू डेट जरा आना, मेरे को ड्यू डेट पकड़ के बताना बेटा। बिल फॉर 30 days, बिल फॉर 30 days, 1st Feb plus 30 days,
जरा देख ले कैलकुलेशन, 1 Feb 2016 बाबा, सिक्सटीन के ऊपर फोकस मार रहे, फोकस मार, क्या रे, फोकस मार, फोकस मार, क्या रे, बोल बोल बाबा, 2016 इज लीप ईयर, और अगर जो लीप ईयर है तो फरवरी में 29 डेज होंगे, सोच लेना भैया। क्योंकि 30 दिन का बिल ड्रॉ किया है, तो पहले तू मेरे को ये बता व्हाट इज द नॉमिनल ड्यू डेट, देन आई विल इजीली स्पीक लीगल ड्यू डेट। बेटा 1 तारीख में 30 दिन ऐड करेगा, देयरफॉर ड्यू डेट, नॉमिनल ड्यू डेट आएगा, ऐसे लिखता हूं, 1 + 30 बोलेगा तो 31 फैब। अरे रे, फरवरी 31, फरवरी में 21 दिन होते ही नहीं, हम भी जानता, तू भी जानता है, लेकिन मेरा स्टाइल ऐसा है ना, एक बार गिनती करने दे मेरे को, दिस इज नॉट लास्ट आंसर, कम ऑन। तो बेटा फरवरी तो 29 पे कट हो जाएगा, 29 डेज ओनली इन फरवरी, तो एक्स्ट्रा जो 2 दिन है, यहाँ फरवरी कट हो गया जी, तो ये जो 2 दिन तेरे ऊपर जा रहे हैं, ये 2 दिन तेरे मार्च में जाएंगे, देयरफॉर बेटा 2 मार्च is the nominal due date, और add 3 days of grace, मतलब क्या हो गया बेटा, हाँ 2 मार्च + 3 days इज इक्वल टू 5 मार्च 2016 is the legal due date। 6 मार्च, हाँ 5 मार्च is the legal due date। जरा देख ले बराबर, जरा लिखना तो लिख ले बेटा, 30 दिन का लफड़ा डाला है, फरवरी मंथ को लिया है और लीप ईयर को लिया। क्या बच्चा वो देखता नहीं है, 16 है रे, 2016, दिस इज लीप ईयर, मींस फरवरी विल हैव 29 डेज, 30 दिन का बिल है, तो 1 + 30 बोलो तो 31, लिखते जा रहे, लिखते जा, तब नहीं ओरली भी कर सकता, ये एग्जाम में एक भी चीज का एक भी मार्क नहीं मिलने वाला है, टाइम पास कर रहा हूँ क्योंकि तेरे खोपड़ी में बराबर बिठाना पड़ता है बच्चा। तो ड्यू डेट, बिल ऑनर्ड ऑन 5 मार्च, कैसे आया 5 मार्च, जरा देख ले बाबा, लीप ईयर ले, फरवरी ले, 3 दिन ऐड कर, कैसे गिना देख, कोई भी स्टाइल से तू गिन ना, माँ बात तो 5 मार्च आएगा, दैट्स इट। चलो भाई, आगे बढ़ना मेरे को। चल बेटा, ए मैट इज एक्सेप्टेंस ऑन द ड्यू डेट, हो गया, ड्यू डेट भी बता दिया, बिल भी बता दिया, चल आगे। सोल्ड ऑफ 820 bicycles at the average price of 930 per cycle, I repeat, sold off 820 bicycles at average price of 930 per cycle। पहले तो 820 पे रुकता हूं, 820 साइकिल्स, बेटा 1000 साइकिल भेजा था, याद कर, ये रहा देख, 1000 साइकिल उसने भेजा था, नंबर्स सेंट 1000, देख इधर, उसमें से सोल्ड कितना किया, तो के 820 मतलब अनसोल्ड, यानी कि स्टॉक, इन्वेंटरी जिसको अपन बोलते हैं, 180 साइकिल्स रिमेन इन स्टॉक। और दूसरी बात बेटा, ये जो सेल किया ना, इट इज सोल्ड एट एवरेज प्राइस ऑफ 930 पर साइकिल, जरा देख तो,
व्हाट वाज द इनवॉइस प्राइस, तेरे को ऊपर दिया था 800 रुपया, इनवॉइस प्राइस कितना था 800 रुपया, बोला ना ऊपर 8 लाख अपन ने तभी तो गिना ना, इनवॉइस प्राइस 800 रुपया पर साइकिल, और उसने भी सेल किया वही तो के 930 में। मतलब तू समझ गया होगा कि हर साइकिल उसने अबाउ सेलिंग प्राइस से बेचा है, तो के 130 इज द सरप्लस एक्स्ट्रा प्राइस एक्सेस अमाउंट। मुझे क्यों बोलना पड़ता है बेटा, क्योंकि इनवॉइस प्राइस पे तुझे एक कमीशन मिलना है और एक्स्ट्रा जो सरप्लस है उसके ऊपर तुझे दूसरा कमीशन मिलना है। जरा सोच ले, ये रहे तेरा सरप्लस। बेटा जरा सोच ले, ये मैंने क्यों ऐसा लिख के थोड़ा टाइम पास, मगर इसमें वजह है बात में। इनवॉइस प्राइस पे 7.5% कमीशन मिलेगा और एक्स्ट्रा जो है उसके ऊपर 20% कमीशन मिलेगा। तो अगर जो तू बोले तो कमीशन अभी गिन के दिखा सकता हूँ, सामने आ गया आंकड़े। वापस बोलता हूँ, 1000 साइकिल्स वेर सेंट, ओके, 820 सोल्ड एट द अमाउंट 930। जरा मेरा स्टैंडर्ड थोड़ा हट के लिखा, यहाँ दो चीज मैंने बताया। 820 सोल्ड का मतलब ये हो गया कि 180 वेर इन स्टॉक, पॉइंट नंबर 1, और 930 सेलिंग प्राइस है। ये दूसरा पॉइंट मेरा है बोलने का, ये बोल रहा है कि इनवॉइस प्राइस 800 था, उसके अबाव उसने बेचा है 930 पे, यानी एक्सेस प्राइस रियलाइज्ड 130 पर साइकिल। ये मैं क्यों खुलासा दे रहा हूं, क्योंकि तेरे को मैंने आगे बताया बेटा कमीशन दोनों चीज पे मिलना तेरे को। ये देख, इनवॉइस प्राइस पे तेरे को 7.5% कमीशन मिलना है और जो सरप्लस है उसके ऊपर 20% कमीशन मिलना है। तो अपन जहां थे उधर आ जाओ भैया। ये रहे इनवॉइस प्राइस 930 है, उसमें से 800 अलग और ये 130 अलग, तो उसका टोटल कमीशन कितना आएगा ये आपके सामने मैं बताना चाहता हूं। बेटा उसके ऊपर 7.5% लेना, कमीशन की बात करूं तो एट द रेट ऑफ 7.5, जरा बता दीजिए बेटा। हाँ, एट द रेट ऑफ 7.5 कितना कमीशन आएगा, एट द रेट ऑफ 7.5 कितना कमीशन आएगा, और उसके ऊपर कितना गिनना है बेटा, एट द रेट ऑफ 20%, एट द रेट ऑफ 20%। अभी अपने को गिनना है ऑफकोर्स बेटा। 820 साइकिल्स वेर सोल्ड, जरा ध्यान रखना, 820 साइकिल्स वेर सोल्ड, तो अपने को 820 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तभी जाके अपने को सेल्स का अमाउंट मिलेगा। मतलब मैं इसको थोड़ा डेप्थ में लेके जाता हूँ, तेरे को अच्छा लगे, या कंजक्शन नहीं करना है मुझे, इतना लिख ले पहले ताकि एक चित्र क्लियर हो जाए। कमीशन अभी गिनता हूं इधर ही, क्योंकि सेल्ड है, प्राइस है, रेट है, थोड़ा जगह ज्यादा लेके गिनना चाहता हूँ। आ जा, रेडी? तो कमीशन का कार्यक्रम चालू करता हूँ बेटा। पहला नॉर्मल कमीशन एट द रेट ऑफ 7.5%, कमीशन ऑन सेल, ऑफ कोर्स ऑन सेल ओनली, और 820 बेचा है एट इनवॉइस प्राइस 800। तो बेटा ये 800 रुपया, तो कितना आएगा ये तेरा सेलिंग प्राइस, 820 साइकिल सोल्ड, तो
820 मल्टीप्लाई बाई 800, बोल लो भाई। $6,65,000 और इसके ऊपर 7.5% ले ले, इसके ऊपर 7.5% ले ले बेटा, कितना आएगा? 7.5%, जरा गिन तो। इट इज 6,56,000 multiplied by 7.5%, 6,60,000, 56,000 multiplied by 7.5%, बेटा कितना आया? 49,200। ठीक है। और हाँ सरप्लस प्राइस, सरप्लस तो के कितना है? तो के देखा ना अपन ने 130 रुपया, तो 130 रुपये का जो सरप्लस है बेटा, आ जा, कितनी साइकिल बेचा है? 820 साइकिल एंड सरप्लस एट द रेट ऑफ 130। तो टोटल सरप्लस का अमाउंट कितना आया? 820 मल्टीप्लाई बाय 130, कितना आएगा बेटा टोटल सरप्लस? जरा गिन ले, मल्टीप्लिकेशन कर ले। इट इज 1,06,600। जरा करना बेटा। 1,06,600 और इसके ऊपर कमीशन ले ले 20% कमीशन। बेटा इसके ऊपर 20% बोलेगा तो 21,320 कर तो इसका टोटल कमीशन कितना आएगा? जरा कर दो। टोटल कमीशन 70,520। बड़ा मजेदार कैलकुलेशन था, तेरे सामने था बेटा, कर बिंदास। ये मैंने ऊपर भी तेरे को बताया था, थोड़ा नाटक, इफ यू रिमेम्बर, कि कैसे अपन कमीशन ढूंढते हैं। अभी तो खुलासा हो गया बेटा, इनवॉइस प्राइस 800 है और 820 साइकिल्स बेचा है। तो इनवॉइस प्राइस अपना हो गया सेल का 6,56,000, उसके ऊपर 7.5% पहला कमीशन, और फिर दूसरा कमीशन सरप्लस के ऊपर नॉर्मल कमीशन, एंड दिस इज एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सेलिंग प्राइस ओवर एंड अबव इनवॉइस प्राइस। तो उसके ऊपर 20% कमीशन, क्योंकि 820 साइकिल एक्स्ट्रा प्राइस अपन ने खींचा है 130, तो 20% अपने को मिल गया 21,320। इट इज ओवर राइडिंग कमीशन 21,320, टोटल कमीशन 70,520। चलता हूं बेटा आगे, क्वेश्चन अभी बाकी है। फर्दर एवरेज प्राइस का मतलब क्या होता है? कोई साइकिल मान लो 925 में बेचा, कोई 935 में बेचा, तो 25 में बेचा, 35 में बेचा, यानी एवरेज सेलिंग प्राइस 930। समझ में आया ना? कोई थोड़ा ऊपर नीचे, लेकिन लास्ट में अपन एवरेज निकाल देंगे भैया, टोटल सेल का अमाउंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइकिल सोल्ड, यू गेट एवरेज सेल प्राइस, दैट इज पर साइकिल एवरेज सेलिंग प्राइस। आगे बेटा, द सेल्स एक्सपेंसेस 12,500, कंसाइनी ने 12,500 का खर्चा किया, एंड रेमिटेड द अमाउंट बाय द मीन्स ऑफ बैंक ड्राफ्ट। रेमिटेड मतलब पेड, सेंट,
पूरा पैसा चुका दिया, ऑफकोर्स अपना कमीशन अपना खर्चा निकाल के बाकी का पैसा चुका देगा। दैट्स अमाउंट। गिनेंगे अपन। 20 of unsold cycles were shot, spoiled, and were to be valued at depreciation of 50% of cost. Wow, wow. I repeat, 20 of unsold cycle. देखो बेटा, ये रहा अनसोल्ड, अभी भी तेरे सामने चित्र मौजूद है, थोड़ा बड़ा कर दिया। अनसोल्ड 180 साइकिल पड़ी थी, 1000 भेजा था, उसमें से 820 बेचा, तो अनसोल्ड यानी स्टॉक में 180 साइकिल पड़ी थी। अब क्या हुआ उसमें से? ओके, 20 ऑफ अनसोल्ड साइकिल्स वेर शॉप स्पॉइल्ड। बेटा साइकिल को रखी रखी तो सड़ जाती है, बिगड़ जाती है, यू कैन अंडरस्टैंड। ऐसे आप साइकिल को पड़े रहने दो दीवार को लगा के या तो उसके स्टैंड पे, तो बेटा वो धूप लगेगा, बारिश आएगा वगैरह वगैरह, कुछ तो तकलीफ होना है। तो कितनी साइकिल ऐसी जिसमें डैमेज आया, नुकसान हुआ है? 20 साइकिल्स वेर देयर शॉप स्पॉइल्ड and were to be valued at a depreciation of 50% of cost. 50% of cost। जब ये अपन वैल्यूएशन करेंगे तो ये 50% तेरे को कम करना पड़ेगा, वो जो उसका वैल्यूएशन करेंगे। तो कहे तो अभी वैल्यूएशन कर डाले कि भाई ये अपने को वैल्यूएशन अनसोल्ड साइकिल का करना पड़ता है। वर्किंग चालू कर लेवे, इफ यू एग्री विथ मी, चलो मेरे साथ। वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक यानी क्लोजिंग इन्वेंटरी। वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग इन्वेंटरी। बेटा वापस बता देता हूं, अपना कॉस्ट कितना था और अपना इनवॉइस प्राइस कितना था, जरा देख ले। ये रहा चित्र। कॉस्ट 640 था, इनवॉइस प्राइस 800 था और लोड 160 था। तेरे सामने है, देख ले कि मैंने एरो मारा है, 800 मारकर घुमाया है, 640 कॉस्ट एरो, और वहां से 640 में से एरो 160 पे गया है, दैट इज द लोड अमाउंट। ठीक है ना? ऐसे ही याद दिला दिया, ताजा कर दिया। आओ बच्चा, अभी अपन अनसोल्ड स्टॉक 180 है, तो बेटा उसका वैल्यूएशन कैसे होगा? पहले तो अनसोल्ड इज इक्वल टू 180 साइकिल्स एट इनवॉइस प्राइस ऑफ कितना बेटा? इनवॉइस प्राइस 800 ईच। तो 180 मल्टीप्लाई बाई 800, जरा करिए ना। 180 ऑफकोर्स लोड अमाउंट था, उसको हम बाद में निकाल रहे हैं, डोंट वरी। तो इसके ऊपर लोड अमाउंट कितना है? तो एक बात और बताता हूं, ये 800 जो अपन बता रहे हैं इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर। मतलब अपने को वो एक्सपेंसेस ऐड करने का इसमें है ही नहीं, क्योंकि उन लोग ने बोला था फ्रेट एक्सेट्रा वाज इंक्लूडेड। तो बेटा मल्टीप्लाई कर लीजिए, व्हाट इज द अमाउंट? 180 मल्टीप्लाई बाय 800, सो इट इज 1,44,000। नाउ वन मोर थिंग, अगर जो मुझे कोई पूछे इसके ऊपर लोड अमाउंट कितना था, तो अपन जानते हैं कि ये 800 के अंदर, पता है ना लोड अमाउंट कितना था? ये रहा 160, है ना बेटा? वो अपन स्टॉक रिजर्व इन्वेंटरी रिजर्व में खड़ा कर देंगे, दैट इज डिफरेंट स्टोरी। तो स्टॉक रिजर्व कितना, वो अपन उधर बता देंगे। बेटा लोड एट द रेट ऑफ
160 पर साइकिल, तो 180 मल्टीप्लाई बाय 160, जरा इनके बताइए लोड का अमाउंट कितना आएगा, जो अपने को इधर नहीं शो करना है, कंसाइनमेंट अकाउंट में शो करना है। 180 मल्टीप्लाई बाय 160, 28,800 ऐसी जरा बाजू में निकाल के रख दिया ताकि मालूम पड़े, क्योंकि करना तो है ही, अभी करो या बाद में करो, इसकी जरूरत फिलहाल तो नहीं है मुझे। तो क्लोजिंग स्टॉक एट इनवॉइस प्राइस 1,44,000, दैट इज फर्स्ट पार्ट ऑफ माय स्टोरी। लेकिन असली पॉइंट क्या है मालूम है, उन्होंने बताया है 20 ऑफ अनसोल्ड साइकिल। ये जो अनसोल्ड साइकिल है बेटा 180 अनसोल्ड साइकिल है, उसमें से 20 साइकिल्स वेर शॉप स्पॉइल्ड। असली मुद्दा यहाँ चालू हो रहा है। तो स्टॉक रिजर्व को बाजू पे छोड़ दे बेटा, इन्वेंटरी रिजर्व उसकी चर्चा नहीं करनी है, बाजू में छोड़ के रख। स्टॉक रिजर्व, इन्वेंटरी रिजर्व। मुद्दा क्या था, 20 साइकिल ऐसी है शॉप स्पॉइल्ड, वो बिगड़ गया है, शॉप स्पॉइल्ड। और क्या बोल रहा है, डेप्रिशिएट एट 50% ऑफ द कॉस्ट। पहले तेरे को वापस याद दिला दूं बेटा, कॉस्ट कितना था, ये रहा देख, 640 कॉस्ट था। बता ना, बारी बारी से बता रहा हूँ, घड़ी घड़ी एनलार्ज करके। तो 640 कॉस्ट था, अभी इसको डेप्रिशिएशन कर 50%, तो 640 का आधा बेटा 320। 20 साइकिल 320 रुपया से डेप्रिशिएट कर, सुना क्या? अच्छा, ये रहा मेरा कैलकुलेशन। लेस डेप्रिशिएशन जो उन्होंने बताया है ऑन स्पॉइल्ड साइकिल्स, बेटा 20 साइकिल्स मल्टीप्लाई बाय 320। ये 320 कैसे आया, समझ गया ना? कॉस्ट कितना था, 640, और 640 और 50% डेप्रीशिएशन यानी 320। जरा देख ले बेटा, ओरली करेगा तो भी समझता है, ऐसी बात नहीं कि नहीं कर सकता हूं। तो कितना आया देख ले, 6,400। दिस इज द डेप्रीशिएशन फॉर 20 साइकिल्स। तो बेटा ऊपर वाले में से इसको माइनस कर, ऐसा जरा दिखाने के लिए ऐसा बीच में काम कर रहा हूँ। तो अपना वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कितना आएगा, माइनस कर डाल बेटा, 1,37,600 कैसे आया तेरे सामने है, बराबर देख और लिख ले। पहले पहले तो अनसोल्ड 180 साइकिल है, ओके, 800 का भाव, ओके, फटफट जा सकता है तू, टाइम पास समझने के लिए, बोलने के लिए, पढ़ने के लिए है, फिर तो खोपड़ी फटफट चलना चाहिए। कितना अनसोल्ड है, इतना का भाव, 800 का भाव 144, और वही अनसोल्ड यूनिट उसमें से 20, उसका डेप्रिशिएशन कर 50% ऑफ कॉस्ट। बेटा कॉस्ट है 640, 50% ऑफ कॉस्ट बोलेगा तो 320, 50% ऑफ कॉस्ट, समझ में आया? डेप्रिशिएशन ऑन स्पॉइल्ड साइकिल एट द रेट ऑफ 50% ऑफ कॉस्ट। देख ले बेटा, तो 20 साइकिल 50% बोलेगा तो 320, और इसका जवाब आया 6,400। 50% कैसे आया, तो कॉस्ट 640 है,
ठीक है। तो इन्वेंटरी का असली वैल्यूएशन 1,37,600, इन्वेंटरी एट इनवॉइस प्राइस 144 एंड डेप्रिसिएशन फॉर द स्पॉइल यूनिट 6,400, 20 मल्टीप्लाई बाय 320, 320 बोलेगा तो 50% ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट कितना था 640, 20 मल्टीप्लाई 320 माइनस का डेप्रिसिएशन, तो असली वैल्यूएशन 1,37,600। हाँ, स्टॉक रिजर्व का पॉइंट बाजू में कोने में दबा दबा के रखा, देख ले, है ना, 28,800। तो बेटा मोरलेस देख ले, क्वेश्चन बड़ा दमदार है, आगे चल मेरे साथ। लिख लिया? 20 of the cycles, okay. Show by means of the ledger account how this transaction would be recorded in the books of A, and find out the value of closing inventory with A to be recorded in the books of B at cost. बेटा थोड़ा नाटक लंबा कर देता हूं, इसने लास्ट का पूछा है ना, लास्ट का बोलेगा तो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंटरी, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, तेरे सामने थे क्लोजिंग इन्वेंटरी भी थे, ए के पास क्लोजिंग इन्वेंटरी 1,37,600 का है, हाँ, डेप्रिशिएशन माइनस किया, हाँ, इनवॉइस प्राइस के हिसाब से 1,44, डेप्रिशिएशन 6,400, उसमें कंजाइनी का कोई खर्चा है ही नहीं तो कंजाइनी का खर्चा भी ऐड करना पड़ता है बेटा, सावधान, देयर इज नो कंजाइनी एक्सपेंसेस, लिखना है तो लिख के रख, कंजाइनी एक्सपेंस निल। ये वैल्यूएशन में कंजाइनी का जो नॉन रिकरिंग खर्चा होता है ऐड करना होता है, खाली ऐसे ही टाइम पास कर रहा हूँ ताकि तेरे को मालूम पड़ जाए कि वो नहीं है। कंजाइनीज नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, सर इधर है ही नहीं, तो अमाउंट तो वही आएगा ना, 1,37,600 होता तो ऐड करना चाहिए, कंसाइनर का इंक्लूडेड है। अभी ये मैं एक पत्ता और खोलना चाहता हूँ, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंटरी भी थे, क्योंकि ए के पास, एजेंट के पास जो स्टॉक है उसका वैल्यू 1,37,600 आया, तेरे सामने है, टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ बी एट कॉस्ट। अभी वापस बोलता है इसको, कॉस्ट पे कितना गिनेगा, तो कॉस्ट पे गिनना है तो उसमें से लेस कर डाल स्टॉक रिजर्व, इन्वेंटरी रिजर्व, माइनस कर डाल, कितना है ऊपर देख, 28,800, तो $1,08,800 is the final answer of my inventory. कैसे आया देख, it is inventory at cost. जरा देखना भाया, एक एक अमाउंट कैसे मैं उतर रहा हूँ। इनवॉइस प्राइस पे कितना, फिर डिप्रिशिएशन माइनस किया तो कितना, फिर उसका वो था नहीं कंसाइनी का नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर तो के इतना, और फिर कॉस्ट बोलेगा तो इन्वेंटरी रिजर्व यानी कि स्टॉक रिजर्व माइनस करे तो इतना। जरा देख लीजिए मेरे 4 स्टार, दिख रहा है बेटा? कर ले। हाँ, तो दूसरा आंसर इधर हो ही गया कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ बी एट कॉस्ट। तो एट कॉस्ट ये रहा तेरा, ऐसे अपने को तो शो करना है एट इनवॉइस प्राइस ओनली, लेकिन इसने पूछा है ना कि डी के बुक में कॉस्ट पे कितने का, क्योंकि कॉस्ट बोलेगा तो स्टॉक रिजर्व का अमाउंट माइनस कर डाल, स्टॉक रिजर्व का अमाउंट अपन गिना था 28,800, यू कैन सी दैट, माइनस कर दिया, और ये देख आंसर तेरे सामने 1,08,800। अभी पूछा क्या, जरा तू मेरे को देखे तो दूसरा सवाल इधर हो गया स्टॉक का, शो बाय मींस ऑफ द लेजर अकाउंट हाउ दिस ट्रांजैक्शन वुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ ए। वाह वाह, ए के बुक में पूछा है बेटा, ए के बुक में पूछा है, मतलब उसने कंसाइनर के बुक में कुछ नहीं पूछा, खाली तेरे को पूछा है शो बाय मींस ऑफ लेजर, वो भी लेजर बना, हाउ दिस ट्रांजैक्शन वुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ ए। ए के बुक में पूछा है, एजेंट के बुक में, बेटा कंसाइनर के बुक में नहीं पूछा, तो नो कंसाइन
कंसाइनमेंट अकाउंट, नो कंसाइनी अकाउंट, नहीं ना ना, खाली उसके बुक में जाने का एकदम कंसाइनी के बुक में। तो कंसाइनी के बुक में कौन सा अकाउंट खुलेगा? कंसाइनर का अकाउंट खुलेगा। और एक अकाउंट लेजर पूछा तो बिल्स पेएबल का अकाउंट भी खोल दे, क्योंकि उसमें ड्यू डेट का थोड़ा फ्लेवर डाला है उसने। अपन ने किया भाई, मेरा वर्किंग बहुत मजबूत, पूरा क्वेश्चन सोल्व हो गया बेटा। अभी एंट्रीज वगैरह पोस्टिंग वगैरह करूंगा तो इसका भी खेल पूरा कर दूंगा। मेरे को एक चीज और एक्स्ट्रा तेरे को कराना है, सिखाना है बेटा। भले इसने कंसाइनर के बुक में नहीं पूछा, सुनता है क्या? मेरी इच्छा है तेरे को कंसाइनर के बुक में भी करा दो, थोड़ा प्रैक्टिस का, है ना? एक थोड़ा पंच मिलना चाहिए। चलो, तो अपन दोनों के बुक में करेंगे बेटा। रेडी? इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर ऑल्सो, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी ऑल्सो। जरा चालू कर दीजिए, मुझे दोनों के बुक में तुझे सॉल्व कराना है। स्टार्ट। सॉल्यूशन एक्स्ट्रा भले हो जाए, टाइम पास भले हो जाए। इन द बुक्स ऑफ डी, चालू हो जाए भाई। कंसाइनर पास कर रहा हूँ, ये सिर्फ एग्जाम में जरूरत है, एक्स्ट्रा काम तो करना ही नहीं एग्जाम में। कंसाइनी का भी छोटा अकाउंट बना दिया तेरे लिए। इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी आ गया बच्चा। कंसाइनर का अकाउंट बनेगा और बिल्स पेबल का अकाउंट बनेगा। चलो, कंसाइनमेंट अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, चल बेटा। ₹50 पूछा नहीं है, फिर भी मैं ज्यादा काम कर रहा हूँ तेरे लिए। His account, अकाउंट बेटा, ठीक है। चल, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनिंग, यानी कि इन द बुक्स ऑफ, यही असली आंसर है बेटा, इतना छोटू सा। हाँ, दीज अकाउंट, बस इतना ही आंसर है। डी अकाउंट और दूसरा अकाउंट बनेगा बिल्स पेएबल अकाउंट। आया, बस इतना ही आंसर है बच्चा। ये देख ले तेरे सामने। कंसाइनमेंट अकाउंट नहीं, उसके बुक में कुछ नहीं, कंसाइनर के पूछा मेरे को कराना है, तेरे को मजा इसी का आएगा, एक्स्ट्रा वर्क का। लो जी, मैं तैयार हूँ, आप भी तैयार हो लीजिए। आलस नहीं करने का बेटा, काम करने का जबरा।
काम करने का जबरा। क्वेश्चन ऐसे छोटा है लेकिन क्या खिटपिट ज्यादा है। कॉस्ट, इनवॉइस प्राइस, लोड अमाउंट, ये कमीशन, वो कमीशन, क्लोजिंग स्टॉक, स्पॉइलेज, बहुत नाटक कह रहा है इधर इधर से। अच्छा लगता है मगर दिमाग को एक्सरसाइज ऐसा ही क्वेश्चन देता है। नॉर्मल क्वेश्चन में वो तो कोई भी कर सकता है बेटा। चलो चालू करें। D of Delhi appointed A of Agra as selling agent on the following terms. Goods are to be sold at invoice price or above. Information. Commission 7.5% on the invoice price and 20% on the surplus realized over invoice price. ठीक है बेटा, सब इंफॉर्मेशन है, अभी तक अपने को कुछ करना नहीं है। आगे चलते जा बेटा। चलो हाँ, the principal to draw on agent 30 days bill at 80% of the invoice price. अभी तक क्वेश्चन चालू नहीं हुआ है। On 1st Feb 2016, 1,000 cycles were consigned to A, each costing rupees 640, including freight and invoiced at 800. This is the first transaction, 1st February, please. 16. Consignment account debit to goods sent on consignment. Beta 1,000 cycles at invoice price of 800. Amount बोले तो 8 lakhs. चलो मेरे साथ consignment account debit the goods sent on consignment account amount 8 lakhs. ये ब्रैकेट करने की जरूरत नहीं है। लोड अमाउंट को निकाल दें 1,216 by goods sent on consignment account बेटा लोड अमाउंट और कितना आएगा लोड अमाउंट, क्योंकि 1,000 साइकिल्स और लोड अमाउंट अपन ने देखा 160 पर साइकिल, तो 1,60,000 is the load amount. 1,60,000 is the load amount. चले चलो नेक्स्ट। हाँ, before 31st March 2016 goods sent on consignment account मैंने ओपन नहीं किया। you know the balance of goods sent on consignment transfer to trading account, ऐसे ही खाली, जरूरत नहीं है, बोला भी नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं पूछा, फिर भी हम कर रहे हैं। For goods received in the books of consignee, no entry please. गुड्स रिसीव का कोई एंट्री नहीं आता बेटा, ठीक है। आगे चल, जो बिल ड्रॉ किया था उसका एंट्री मुझे पास करना चाहिए बिफोर 31st March when the principal's books were closed. A meet his acceptance. A met his acceptance, तो पहले बिल तो ड्रॉ कर बोल भाई। डी में बिल ड्रॉन की एंट्री बोल। डी में कंसाइनर के लिए रिसीवेबल एंट्री, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ए in A by bills receivable. What was the amount of bill beta? 6,40,000. 80% of invoice price, 8 lakh का 80%, 640. Bills receivable to A. Of course, on 1st Feb 2016. बेटा जरा ए में आ जा, ए क्या बोलेगा? डी अकाउंट डेबिट
to bills payable 6,40,000. B2 BP और BP का अकाउंट भी मैंने बनाया है रे, देख ले रे। One to 16 by D 6,40,000 बिल्स पेबल अकाउंट में दान में आ गया। उधर मैंने बिल्स रिसीवेबल अकाउंट भी नहीं बनाया, कंसाइनर है। सब लेजर नहीं पूछते, नेसेसरी लेजर का मतलब होता है खाली कंसाइनमेंट रिलेटेड अकाउंट्स, ठीक है। यहाँ उसने पूरा लेजर पूछ लिया, लेजर पूछेगा तो सब कुछ आ जाता बेटा। चल नेक्स्ट, उसने क्या बोला, when the principal's book closed, A met the acceptance. A met the acceptance. What was the due date बेटा? जरा अपन ने वर्किंग किया था ना, तेरे को मालूम होगा। What was the due date? बिल का मैंने ये रहा देख, ड्यू डेट 5 मार्च, लीगल ड्यू डेट। रेडी, चल भाई बिल ओनर कर ले, बिल ओनर कर ले। कंसाइनर में क्या एंट्री आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, बैंक टू बिल्स रिसीवेबल। ना बैंक अकाउंट है ना बिल्स रिसीवेबल है, तो ये एंट्री ऐसे हवा में जाने दे, बैंक टू बी आर। और ए में क्या आएगा बेटा, 5 मार्च बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश ऑन बैंक 6,40,000 bills payable account debit to bank, and with that this account closed. चल, before 31st of March books are closed. A match his acceptance हो गया and sold of 8 to 20 cycles at the average price of 930 per cycle. बेटा सेल का एंट्री 8 to 20 cycles sold at the rate of 930 per cycle. तो पहले कंसाइनर में आ जा, कंसाइनर एंट्री क्या पास करेगा डी के बुक में बेटा, ए अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। इन कंसाइनमेंट अपन 31 मार्च भी लिख सकते हैं, या तो क्वेश्चन मार्क भी कर सकते हैं जब भी कभी सेल है, ठीक है। मैं 31 मार्च से लिखता हूँ कि जब भी अपने को मालूम पड़ा। बाय एज अकाउंट बोले तो सेल बेटा कितना बेचा रे, इट इज 8 to 20 cycles were sold at the average selling price of 930। जरा मेरे को मदद करना रे, मल्टीप्लाई करना रे, 830 इट इज 8 to 20 मल्टीप्लाई बाय 930। हम कैलकुलेशन करके बैठा हूँ थोड़ा थोड़ा, इट इज 7,62,600। टेक इट एवरीबॉडी, कर कर कर, जल्दी उठा के ऐसा करने का, उसको कोई बड़ी बात नहीं है। चल, so 820 cycles were sold at the rate of 930 each. Next, and the sales उसमें भी आना, उसमें भी बोलेगा तो ए में, ये क्या सोचेगा, है ना। अपन ने सेल किया तो अपने को पैसा मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट, और ये पैसा अपने को डी को देना है टू डी इन दी। एक्चुअली अलग अलग दिन को ये उसके बुक में एंट्री आई होगी, इन दी बैंक टू डी, इन डी बाय बैंक सेल 7,62,600। तो सेल का एंट्री हो गया बेटा, 930 एंड एक्सपेंस इज 12,500। ये एक्सपेंस अपने को डी से लेना है, अपने को डी से लेना है। तो
ए के बुक में बी अकाउंट डेबिट टू बैंक expenses amount 12,500 और कंसाइनर डी के बुक में ये 12,500 एक्सपेंस की एंट्री चल रहे पास कर रहे आ जा रही है 31st March 16 consignment account debit to A's account beta expense amount 12,500 consignment to L expense ले 12,500 ले इन ए चल मेरे साथ 31st of March by consignment 12,500 इस एक्सपेंस ठीक है लिखा अपन आगे चल रहा है and remitted the amount due by means of bank draft बेटा अमाउंट रेमिटेड बाद में सोचना कमीशन भूलना नहीं हमने कमीशन का वर्किंग किया है डोंट फॉरगेट रेमिट आफ्टरवर्ड बेटा जरा कमीशन का वर्किंग आ जा तो ये रहा देख कमीशन ऑन सेल नॉर्मल के ऊपर 7.5% 49,200 गिना रहे अपन ने और सरप्लस के ऊपर 21,320 दोनों मिला के कमीशन आया था 70,520 ये रहा दिखा तेरे को वर्किंग करके बैठा हूँ मजे से चल बेटा कमीशन की एंट्री दोनों में पहले कंसाइनर में ले कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट ब्रैकेट में कमीशन 70,520 consignment to A in A होता है एक्सपेंस ये है कमीशन ये ब्रैकेट की कोई जरूरत नहीं है मैं टाइम पास कर रहा हूँ 75,520 कमीशन का एंट्री कंसाइनमेंट टू ए कंसाइनर में हुआ जरा कंसाइनी में बोलना उसके लिए कमीशन इनकम है नॉमिनल अकाउंट क्रेडिट कर कमीशन ये पैसा डी से लूंगा ये पैसा डी से लूंगा डी बिकम डेटर एंट्री सुन ले डी टू कमीशन से 31st मार्च चलेगा डी टू कमीशन it is 70,520 देख बेटा तो अभी अपन वो सेटलमेंट की तरफ आगे बढ़ेंगे एंड रेमिटेड द अमाउंट बाय बैंक ड्राफ्ट कितना अमाउंट रेमिट हुआ तेरे सामने है देख ले क्योंकि कंसाइनी को प्रॉफिट लॉस से कोई लेना देना नहीं होता है टोटल मार लो 31st मार्च को बेटा 31st मार्च को बेटा टोटल मार लो 7,20,000 it is जरा इधर और सेल का एंट्री पहले लिखने का बाकी है भैया 7,62,600 जरा देख तो जरा ये रह गया था सेल का एंट्री बेटा इधर लिखने का 7,62,600 लिख ले तो फिर टोटल मारेंगे बेटा फिर चेक मिलेगा बेटा इज माई डेटर डेबिट साइड मोर 7,62,600 कितने का चेक आएगा जरा देख ले
बैंक अकाउंट डेबिट टू ए बेटा, बैलेंसिंग अमाउंट रिसीव्ड। तेरा गिन ना भाई। $39,508, I check it plus A2 कंसाइनमेंट सेल का एंट्री, यहाँ पोस्टिंग मेरा रह गया था 7,62,600 डेबिट का, मैंने भी कर लिया क्योंकि वो अपना डेटा बेटा डेबिट का टोटल ज्यादा आएगा तब उसके पास से चेक मिलेगा, ड्राफ्ट मिलेगा। 39,580 का ड्राफ्ट मिल गया, उसका अकाउंट सेटल हो गया। जरा ए में भी आना, अपन ने उधर तो सेल का एंट्री पास किया ला रे, देख रे टोटल मार्क। ए के बुक में डी क्रेडिटर है क्योंकि अपने को पैसा उसको चुकाने का देना। Credit side is heavy, you can see. Of course, you will find the same total and same amount only. No need to say that. 762,600 वही आएगा, 762,600। और डी को चेक दिया है, डी अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैलेंसिंग अमाउंट 31st March 2016। इट इज सेम, चेक कर ले। $39,580, we have paid the amount। जरा देख लेना, ए के बुक में जितना पूछा था ना वो ये रहा, वो खत्म हो गया बेटा स्टोरी। इतना ही अपने को क्वेश्चन पूछा है। डी अकाउंट बिल स्टेबल अकाउंट, ये इतना आंसर पूछा था। और वो वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक पूछा था, वो अपने को दिखाया। कंसाइनर के बुक में मैं जो भी कर रहा हूँ तेरे लिए कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा कर रहा हूँ ताकि मजा उसी का आ रहा है। अच्छा, ये खत्म हो गया, चेक पे कर दिया, कंसाइनी मुक्त हो गया। फिर अभी कंसाइनर के बुक में थोड़ा अपने को कार्यक्रम बाकी है। सी, कंसाइनमेंट अकाउंट में चित्र अधूरा है बेटा। पहले एक, ऐसे तो क्वेश्चन में अभी कुछ बचा नहीं है, लेकिन वो क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट कंसाइनर के बुक में डालने का बाकी होता है बेटा। उसने बोला देख, चेक रेमिट हो गया, ड्राफ्ट 20 of the unsold cycles were shop spoiled। 20 साइकिल शॉप स्पॉइल्ड है और डेप्रिशिएटेड एट 50% ऑफ द कॉस्ट। पूरा वर्किंग मैंने किया था। 20 साइकिल स्पॉइल्ड, पहले तो स्टॉक कितना था वो देख। वर्किंग जानबूझ के तेरे सामने रहा हूँ, लाया हूँ वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग इन्वेंटरी। देख जरा सामने देख, मजा ले। दिख रहा है बेटा, अनसोल्ड 180 साइकिल्स, 800 का भाव, 144 इंक्लूडिंग एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर। तो कुछ अपने को ऐड करना नहीं तो वो ऐड करना पड़ता है। लोड अमाउंट ऐसी बाजू में दिखा के रखा है, स्टॉक रिजर्व 28,800। और हाँ, डेप्रिशिएशन 20 साइकिल पे 320 रुपया, जो कि 50% ऑफ कॉस्ट 6,400। तो वैल्यूएशन आया 1,37,600 माइनस करने के बाद। और हाँ, कंसाइनी का कोई खर्चा होता हो तो भी ऐड करना चाहिए बाबू, तो नहीं है, अच्छी बात है। और उन्होंने पूछा था कॉस्ट पे कितना आएगा, तो 1,08,800, क्योंकि वो इन्वेंटरी रिजर्व ऊपर किया था ना, वो अपन ने माइनस कर दिया। तेरे को दिख रहा है बेटा, इज इट क्लियर? ये रहा अमाउंट, माइनस कर दिया, देखिए। तो एट कॉस्ट इतना आएगा, लेकिन जब आप अकाउंटिंग इफेक्ट देंगे तो यू मस्ट शो अनसोल्ड गुड्स यानी कि क्लोजिंग स्टॉक एट इनवॉइस प्राइस। मतलब अपने को बुक्स में इफेक्ट शो करनी है 1,37,600 की। इज इट क्लियर बेटा? तो चल एंट्री पास कर। Inventories on consignment account, debit to consignment 31st March। Inventory on consignment to consignment, in consignment by as per working, it is 1,37,600, of course at invoice price 1,37,600। किया ना, ऊपर देखा ना।
1,37,000 और हाँ इसका स्टॉक रेशियो निकाल दे टू इन्वेंटरीज रिजर्व। कितना था इन्वेंटरी रिजर्व? 28,800। कितना था? देखो अपने को स्टॉक को इनवॉइस प्राइस पे शो करना है। उन्होंने क्वेश्चन में कॉस्ट पूछा था इसलिए मैंने उधर ही माइनस करके तेरे को वो वर्किंग में उसका झलक दिखा दिया। लेकिन जब अकाउंट में इफेक्ट अपन पास करेंगे इट मस्ट बी रिप्रेजेंटेड एट इनवॉइस प्राइस ओनली एंड ऑफ कोर्स द रिवर्स इफेक्ट इज गिवन फॉर दैट लोड अमाउंट दैट इज इन्वेंटरी रिजर्व यानी स्टॉक रिजर्व 28,800। ठीक है बेटा, अभी कुछ क्वेश्चन में बचा तो देख ले। दैट्स ऑल। शो बाय मींस ऑफ लेजर तो हो गया। चल बेटा अभी जरा टोटल मार ले, जरा देख तो विच साइड है मोर क्रेडिट साइड लुकिंग मोर। टोटल मार दो। 10,65,200 to profit and loss account is balancing profit which is transferred to profit and loss account. जरा गिन तो बेटा 148,380 प्लस ठीक है। तो ये था अपना प्रॉफिट और ए का तो अकाउंट पहले ही क्लोज हो चुका है। तो दैट्स इट बेटा, यू कैन सी हाउ इट इज। मैं कुछ क्वेश्चन और दूंगा सॉल्यूशन के साथ में, वो भी ऐसे ही रख दूंगा। नो नीड टू एक्सप्लेन, मगर वो तू तेरे हिसाब से प्रैक्टिस में रहना ताकि एक्स्ट्रा क्वेश्चन मुझे तुझे देना है। एंडिंग द मीटिंग, थैंक यू।